नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर डेली सुबह बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जीके जीएस की शानदार क्लास की वीडियो अपलोड करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। इस सीरीज में मार्केट के सभी महत्वपूर्ण पब्लिकेशन के सेटों का फास्ट प्रैक्टिस करते हैं। आज खान सर के प्रैक्टिस बुक का लास्ट सेट यानी सेट नंबर 20 यानी सेट नंबर 20 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चार मीनार जो एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है ये कहाँ स्थित है। तो चार मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, इसी तरह एक आता है झूलता मीनार। झूलता मीनार कहाँ है, वो है अहमदाबाद में। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक है प्रीति सेनॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम या तो ब्लॉसम भी रहता है कहीं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव ये मनाया जाता है कहाँ, ये मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 10% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%, है ना। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 15% नकदी के रूप में रखते हैं। यदि नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है, यह नकदी है ना, ये जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसा निकालने आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि देश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निवेश बैंकिंग। निवेश बैंकिंग जो है वो बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाओं प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, एक सदनी विधायिका जो है ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम गौ कैबिनेट यानी काव कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई। तो ये मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये है मिजोरम में, मुरलेन मिजोरम में। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके लेखक हैं ये सरबप्रीत सिंह, है ना। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो सरबप्रीत सिंह है। नेक्स्ट है कि खाज यानी कि एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न भाग में से किस भाग से है। तो ये है खाज और किस में होता है, ये त्वचा में होता है ना, ये एक्जिमा जो होता है त्वचा में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है। तो स्मृति मंधाना जो है ये है कहाँ की, महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है। तो बिटुमिनस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग जो है सड़कों की धातु बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका। और डेंड्रोन और एक्जोन किसके भाग हैं। डेंड्रोन और एक्जोन ये तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बैकोम मोहम्मद बशीर को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिरोही या तो सिरुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। नेक्स्ट है भारत का बॉम्बे में कताई मील के रूप में
पहली कॉटन मिल की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, तो पहली कॉटन मिल की स्थापना हुआ था 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसका स्थापना किया था, तो शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि डेस स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है, तो कौन सा वो स्टेडियम है, तो वो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की एक दीवार जो है राहुल द्रविड़ के नाम पर समर्पित है। अच्छा, क्रिकेट की दीवार किसे कहा जाता है, तो क्रिकेट की दीवार भी है ना, इसे राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डेस पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है, तो यह है चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। अब चेनाब नदी से करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया, तो चेनाब नदी पर भी बनाया गया जम्मू कश्मीर में, जिसका चेनाब ब्रिज इसका नाम है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 2016 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद देश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद ये 239 ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत माला ये की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, तो किस राज्य में है, तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि अरावली पर्वत है कहाँ, ये तो है राजस्थान में, तो इसलिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वो है गुरु शिखर। और भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो ये अरावली पर्वत ही है, और सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, इसलिए इसके जो चोटी का नाम भी क्या है, गुरु शिखर है ना, गुरु है ये। नेक्स्ट है कि जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है, तो ये होता है एडीज प्रजाति द्वारा, है ना। जीका वायरस रोग जो है मुख्यतः मच्छरों के एडीज प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुआ था। सितंबर 2021 में देश ने 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया, तो कौन, अवनी लखेरा। नेक्स्ट है ये अवनी लखेरा कहाँ का, राजस्थान की है। भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी, तो इसका करेक्ट आंसर है रैयतवाड़ी, है ना। भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड के पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है, तो पीछे चलने की अनुमति नहीं है इसका प्यादा का। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा का शामिल है, तो वो है 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो सम्राट अशोक के बारे में असत्य कौन सा है, इसे देखते हैं। अशोक का संबंध मौर्य वंश से, ये सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, ये भी सही है। और अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, ये भी सही है। ठीक है, और रही बात डी की, चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया, ये गलत है। आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट है कि द डे ऑफ स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है सुधा मूर्ति, है ना। द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क के लेखक कौन है, तो सुधा मूर्ति है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है, तो विटामिन K1 का दूसरा नाम है इसमें फाइलोक्विनोन, है ना, फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है, तो शिशु योजना के अंतर्गत 50,000 तक की लोन दिया जाता है। नेक्स्ट है कि 6 अप्रैल 1919 को देश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है,
तो ये है इसका रोलेट एक्ट के विरोध में अहिंसक दिवस जो है अहिंसक विरोध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके देश के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो सितारा देवी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो लौह खनिज इसमें से है कौन सा? मैग्नीज। नेक्स्ट है कि बेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो बेंडिंग एल्बम नामक के लेखक है कौन? गिरीश कर्नाड, है ना, गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट है कि देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? देव दीपावली नामक त्यौहार जो है ये मनाया जाता है कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट है कि डैश 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है 42 कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो जवाई नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है लूनी नदी की सहायक नदी है। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है तस्नीम मीर, है ना। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है तस्नीम मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है? तो उड़ान योजना के तहत इसमें 100 हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित करने की योजना है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ जो पीस है इसका अनावरण किया कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट है कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा किसके द्वारा? भारत के द्वारा, है ना। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा। नेक्स्ट है कि 2032 में होने वाली ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है? तो 2032 की बात कर रहा है, तो ये मिला है किसको? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को। तो क्वेश्चन तो पहले ये आएगा ना 2024 में कहाँ होगा, 2028 में कहाँ होगा? ठीक है, 24 में कहाँ होगा? फ्रांस में। और 2028 में कहाँ होगा? अमेरिका में होगा ना, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ? खंडवा में। नेक्स्ट है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम UPI सेवाएं शुरू की है? तो भूटान में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण इसमें से जो रोग होता है वो है एंथ्रेक्स, ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। वायरस की खोज किसने किया था? तो इवानो वास्की ने किया था। MB का पूर्ण रूप क्या है? तो MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, है ना। कितने MB आपके डाटा है? ये ना वही से MB यही है ना, मेगाबाइट। और GB मतलब होता है गीगाबाइट। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो एप्पल जो है ये है संचार उपग्रह है। नेक्स्ट है कि उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेप्सिन। नेक्स्ट है कि आयरोटूना ये क्या है? तो आयरोटूना है क्या? अधोजल ड्रोन है। नेक्स्ट है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है तो ये विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कि इसका स्ट्रोंशियम 89 का प्रयोग किया जाता है ना। मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रोंटियम 89 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है?
तो अधात्विक खनिज है गंधक। नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है, तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड ये क्लॉक स्पीड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है ना, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये मोजिला फायरफॉक्स जो है ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है कि एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? तो ये किया गया किसमें? रिसेट 2B में किया गया है ना। एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? तो रिसेट 2B में किया गया है। नेक्स्ट है कि डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो कौन सा इसमें सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? तो सिस्टीन जो है ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट है कि एक सुक्रोज अणु में डैश कार्बन परमाणु होते हैं, तो एक सुक्रोज अणु में 12 होता है ना, एक सुक्रोज अणु की बात कर रहे हैं तो इसमें 12 कार्बन परमाणु होता है। नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन ये किया गया 1991 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो परम 8000 ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है आयोडीन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? कोई ठोस जो है ना द्रव में ना बदल कर डायरेक्ट गैस में बदल जाता है ना, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है कि सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है? तो सीपीयू की गति को ये मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो 0 केल्विन के बराबर है ना। सेल्सियस में न्यूनतम तापमान कितना होता है ये, और केल्विन में न्यूनतम तापमान 0 केल्विन है। नेक्स्ट है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो भारत का सबसे छोटा दिन माना जाता है 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन 21 जून को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसी तरह का आता है अस्थायी बंदोबस्त, तो अस्थायी बंदोबस्त किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है 73 भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो इंदिरा आवास योजना जो है उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, तो किसकी वजह से? तो जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था। या तो कभी पूछे कि सर की उपाधि किसने लौटा दिया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था कहाँ? बम्बई में हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है ना। पंचतंत्र को रिलेट कर देंगे पंच मंत्र से, यानी पंच मंत्र का जब उच्चारण करेंगे तो विष्णु भगवान का नाम लेते हैं ना। विष्णु भगवान के जब भी पूजा करेंगे तो पंच मंत्र का उच्चारण करेंगे, यानी पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, ये वर्ष पहले 21 वर्ष था, तो किस संविधान संशोधन के तहत मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति ये संबंधित है खाद्य और अनाज उत्पादन से। पूना समझौता कब हस्ताक्षर किया गया? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। नेक्स्ट है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, भारत के ना। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया। नेक्स्ट है
कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत जिसे कहा जाता है, इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह से खान सर का प्रैक्टिस बुक का पूरा जीके जीएस का क्वेश्चन होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय